वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और हम लोग कवर कर रहे थे यूपीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर में वो सभी क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हों और सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए पॉलिटी के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ। आपका क्या स्कोर है कमेंट करके बताइएगा। और समय रहते आप अपनी प्रिपरेशन यूपीपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, लाइक आप आरओ मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूपीपीसीएस में आप 2026 अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको प्री प्लस मेंस आपको कंप्लीट फाउंडेशन बेस से शुरुआत करनी चाहिए प्री प्लस मेंस की। और अगर इस बार का आप मेंस टारगेट कर रहे हैं 2025 मेंस एग्ज़ाम, तो भी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नए पेड ग्रुप से जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको जो सिलेक्शन मटेरियल प्रोवाइड कराता है वो लेटेस्ट अपडेटेड और रिवाइज्ड होता है, जहाँ से आप देखेंगे अभी जो पिछला पेपर हुआ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का 134 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट से या फिर टेस्ट सीरीज से, पेड क्विज से। ये आप प्रूफ भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप यूपीपीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके सामने ये पेड ग्रुप दिए गए हैं जिसमें आप स्टडी मटेरियल और उसके साथ साथ डाउट ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल हिंदी के लिए स्टडी मटेरियल मिल जाएगा फीडबैक के साथ। और इसके अलावा 90 डेज़ की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जा रही है, वो भी आपके सामने ये कोर्स दिए गए हैं। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या फिर कॉल के थ्रू अपनी जानकारी ले करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स अगले एग्ज़ाम को टारगेट करें, जैसे कि 2026 का एग्ज़ाम आपका होना है, तो आप फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का फाउंडेशन बैच अवेलेबल हो चुका है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए फुल पेड ग्रुप है विदाउट क्लियरेंस, 9000 फी पे करना है आपको। इसको पे करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ और जो भी सीसेट के नोट्स हैं, कंपाइलेशन है, लिस्टिंग्स है, डेली मंथली करंट अफेयर, इस सबका सब कुछ इसमें मिल जाएगा विद डाउट क्लियरेंस। अगर आप चाहते हैं डाउट क्लियरेंस नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, 6500 पे करना है और आप टेस्ट सीरीज़ नहीं लेना चाहते, सिर्फ स्टडी मटेरियल आपको 4000 में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ के लिए भी अलग से आप सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पेड क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर को जिनको प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ करंट अफेयर आपकी नहीं कंप्लीट हो पा रही, तो करंट अफेयर के लिए भी मात्र 2000 में आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बीईओ का भी नया कोर्स लॉन्च हो चुका है, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिलेक्शन इसी बार हो आपका और इधर उधर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, पहली बार में सिलेक्शन लेना है, तो बस बिना कुछ सोचे समझे आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न और सिलेक्शन की तैयारी कराई जा रही है। अभी तक यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स उठा करके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही पूछे जाते हैं। सिलेक्शन के लिए आपके लिए काफ़ी प्रश्न वहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपको जो प्रैक्टिस कराई जा रही है वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप इन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 206 क्वेश्चन है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। अगस्त प्रस्ताव ने, जो कि 1940 में आया, इसने मूल अधिकार शामिल किए थे। या क्रिप्स मिशन ने मूल अधिकारों को शामिल किया था, 1942 में आया। सबसे पहले मूल अधिकारों की बात की जाए तो नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था 1928 में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 207 क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको देखते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों विचार कीजिए। कुछ ऑप्शंस हैं आपके सामने। ये राजकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। तो राजकृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये सही है। संविधान के भाग 3 में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आपको दिखते हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल की भांति नहीं, ये भी अमेरिका के बिल ऑफ जो राइट्स हैं उनसे मेल खाता है। तो थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखेंगे। 208 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? आर्टिकल 14, 15, 16 या 17। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ये हो जाएगा आर्टिकल 14। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? समानता का 13, 14, 15 या 16। समानता के अधिकार की बात हो रही तो आर्टिकल 14 तो आपको याद ही होगा, लेकिन 14 के अलावा आपको दिया गया है समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया, तो आपको और भी ऑप्शन सामने दिख रहे होंगे। अब इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आर्टिकल 14 में तो दिया ही हुआ है, 15 में भी है, 16 में भी है। इन सभी में समानता के अधिकार की बात की गई है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा और आर्टिकल 13 विधि से रिलेटेड है। 10th क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों में से समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है क्योंकि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रसारित की जाएगी। इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अब ये कौन कौन से हैं? 19 से 22 के बीच, 16 से 19, 17 से 20 या 18 से 21 स्वतंत्रता के अधिकार की बात हो रही है। तो 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ने, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 मिलाकर पढ़ना, फिर है संविधान मतलब इसको मिला करके और इसको मिला करके अनुच्छेद 16 के साथ, और ए बी सी सभी को मिला करके। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 इन सभी में समान कार्य के लिए समान वेतन का जो मौलिक अधिकार है इसको निगमन करने के लिए इसको सक्षम बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 213 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता या फिर आर्थिक समानता? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक समानता नहीं सम्मिलित है। कानून के समक्ष समानता दी गई, सामाजिक समानता अवसर की समानता है, लेकिन आर्थिक समानता मौलिक अधिकार में नहीं है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? 17, 18, 23 या 24? बच्चों के शोषण से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो याद रखिएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 24 है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? फिर से वही प्रश्न है। ठीक है, घुमा के पूछा गया, बस आर्टिकल 24 याद रखेंगे। ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध है? आर्टिकल 19, 17, 23 या 24? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 24, बच्चों के शोषण से रिलेटेड है, मतलब कारखानों में बालकों का नियोजन नहीं किया जाएगा। अगला है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? 17, 19, 24, 25। अब इतनी बार आप ये पढ़ चुके हैं, अब तो नहीं भूलना है किसी भी हाल में। राइट आंसर ऑप्शन सी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? 16, 17, 18 या 15? सारे आर्टिकल्स में से बताइए कौन सा अस्पृश्यता से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। एक एक करके याद करेंगे, सारे आर्टिकल से याद हो जाएंगे। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जाता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा या नौकरियों में प्रवेश दिलाकर? तो कानून बनाकर भी अस्पृश्यता का अंत किया गया, शिक्षा की उन्नति द्वारा भी, जन जागरण के द्वारा भी, लेकिन नौकरियों में प्रवेश दिलाकर के अस्पृश्यता का अंत तो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए करेक्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 22वां प्रश्न है, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार?
राइट आंसर है ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो आज हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं जो यूपीपीएससी द्वारा पूछे भी गए हैं एग्जाम्स में। ऐसे ही प्रश्न आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप इन सारे प्रश्नों को एक बार मेरे साथ हल करने लगेंगे ना, तो आपके पॉलिटी से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। कहीं ना कहीं घुमा के इन्हीं सब प्रश्नों से बनता है स्टेटमेंट। पेड कोर्स के लिए मैंने बताया है, आप अगर यूपीपीसीएस 2026 टारगेट कर रहे हैं या आरओ टारगेट कर रहे हैं 2026 या अभी 2025 में जो मेंस का टारगेट चल रहा है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। या कोई वनडे एग्ज़ाम है आपको इनको टारगेट करना है, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिए और सिलेक्शन लीजिए टाइम रहते हुए, क्योंकि यहाँ से आपको सिलेक्शन दिलाया जाता है, सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाती है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल होता है लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।